हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेव की वेवलेंथ क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेव नंबर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेव क्या है। वेव क्या है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस। तो सपोज आपके पास यहाँ पे कोई 1 सेकेंड, यस। तो सपोज आपके पास कोई यहाँ पे एक तालाब है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। इस तरीके से सपोज आपने एक स्टोन इसमें डाला, तो जैसे स्टोन डालोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे स्टोन गिरा उस पॉइंट से डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चलने लगेगी, राइट। मान लो जैसे डिस्टर्बेंस आ गई, यहाँ पे पार्टिकल है, का पार्टिकल है जो पानी है, राइट। उसके जो अणु है या पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल, तो क्या करेंगे, जैसे ही ये वेव इस पार्टिकल के पास आया, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, और जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इस डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा और इसको मिलेगा दूसरे पार्टिकल को, तो ये ऑसिलेट करेगा, फिर ये वेव जनरेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो इस तरीके से वेव आपका मीडियम में प्रोपगेट करेगा और पार्टिकल केवल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल है नीचे, फिर एक पार्टिकल है ऊपर, फिर एक पार्टिकल है नीचे, इस तरीके से अगर ऑसिलेट कर रहा है वेव की वजह से, तो इसको बोलेंगे कि ये पार्टिकल सेम फेज में है, और ये पार्टिकल सेम फेज में है। तो ये कौन सा वेव है? क्योंकि वेव का डायरेक्शन तो ये है, ये वेव का डायरेक्शन है ना। पार्टिकल के ऑसिलेशन इस वेव के डायरेक्शन के ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका मतलब ये वेव कौन सी होगी? ये होगी आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हमारे पास एक दूसरे तरीके की वेव होती है, जैसे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को अगर हम खींचे तो क्या होगा, खींच के छोड़ दें, फोर्स लगाया और फोर्स लगा के छोड़ दें, तो स्प्रिंग में ऑसिलेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा और कहीं कहीं पे स्प्रिंग में रेयरफैक्शन यानी कंडेंसेशन। इसको क्या बोले, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये आपका स्प्रिंग का क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन, और ये स्प्रिंग का बोला जाएगा रियर फैक्शन। तो स्प्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है वो कौन सी वेव है? वो है लॉन्गिट्यूडनल। क्यों? कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग में कंप्रेशन और एक्सटेंशन ये इस फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का? सपोज हमारे पास ये लिक्विड है या गैस है यहाँ पे भरी हुई। ठीक है, आप क्या करो, इस गैस में गैस का ये कंटेनर है, और अगर इस गैस के कंटेनर पे कोई वेव स्ट्राइक करे तो बेसिकली क्या होगा, वेव एक फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स लगाया वेव ने, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अंदर गैस भरी हुई है इसके पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं कहीं पे पार्टिकल दूर दूर होंगे तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, फिर कहीं कहीं पार्टिकल पास पास होंगे, डेंसिटी ज़्यादा। तो जहाँ पार्टिकल पास पास यानी डेंसिटी ज़्यादा है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, और जहाँ पे डेंसिटी कम है जैसे ये, इसको क्या बोलेंगे, रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन। तो ये फोर्स यानी वेव इस डायरेक्शन में आई, और कंडेंसेशन रेयर फैक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेव के ही डायरेक्शन में डेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। ओके, तो यानी ये जो गैसियस मीडियम होता है इसमें जो वेव जनरेट होगी वो कैसी होगी, वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास 1 सेकेंड। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ। कि वेव की वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द सेम फेज। तो सपोज ये आपके पास वेव ऐसे आई, ऐसे ऐसे जा रही है, पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट किया, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे है और यहाँ पे जो पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल डिफरेंट फेज में है, राइट। तो ये जितने भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ये सेम फेज में होगा। जितने भी पार्टिकल इधर ऑसिलेट कर रहे हैं ये सभी सेम फेज में होंगे।
तो सेम फेज में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनके बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, वेव लेंथ। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वेवलेंथ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ। सिमिलरली आप नीचे भी ले सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। और ये जो ऊपर पार्टिकल अगर ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी ये जो वेव, अगर मैं इसको एज्यूम करूँ तो ये वेव है हमारे पास, तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे क्रेस्ट, और जो नीचे वाला है आपके पास मिनिमा उसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है वेवलेंथ होती है, या दो ट्रफ के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक गैस है, गैस में अगर वेव जनरेट हुई तो कहीं कहीं पे गैस में जो पार्टिकल होंगे बहुत पास पास होंगे, तो यहाँ पे पूरे में पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है। यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर है। इस पोर्शन को बोलेंगे रेयरफैक्शन और इसको बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। तो अब सेम फेज में कौन सा होगा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन सेम फेज में है, तो दो कंडेंसेशन के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वेवलेंथ। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें क्या जनरेट होगा, उसमें आपका रेयर फैक्शन और कंडेंसेशन जनरेट होगा। ट्रांसवर्स वेव है तो क्या जनरेट होगा, क्रेस्ट और ट्रफ जनरेट होगा, ठीक है। तो दो कंडेंसेशन या दो रेयर फैक्शन के बीच की दूरी जो होती है वही वेव की क्या होगी, वेव लेंथ होगी। द डिस्टेंस कवर्ड, एक दूसरी डिफिनीशन भी है वेव लेंथ की, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग वन फुल टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज आपके पास यहाँ से वेव आया, ठीक है, पार्टिकल को मिला, पार्टिकल ऊपर ऑसिलेट किया, ऊपर से यहाँ आया, यहाँ से फिर पार्टिकल ऑसिलेट किया, फिर यहाँ गया, तो ये वेव जितनी दूरी चलेगी वही इस वेव का वेव लेंथ होगा। मतलब एक टाइम ऑसिलेशन, एक टाइम पीरियड में जितना पार्टिकल मोशन किया और उस टाइम पीरियड में जितना वेव आगे की तरफ मूव किया वही उस वेव का क्या हो जाएगा, वेव लेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो सपोज ये वेव है आपके पास, यहाँ पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर पड़ा, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट किया, तो अब ये वेव जनरेट करेगा, तो ये कितना वेव जनरेट करेगा, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन कैपिटल टी। फिर इसके बाद आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज जो होता है वही क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर वेव नंबर क्या होता है, द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज को क्या बोलते हैं, द स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विच इज k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, तो इसी k को बोलते हैं वेव नंबर। इसका जो फेमस नाम है वो क्या है, वेव वेक्टर, ठीक है। तो k बेसिकली जो यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा लिखे हैं, इस k को वेव नंबर भी बोलते हैं और इसी k को वेव वेक्टर भी बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तो हमने स्केलर क्वांटिटी लिखा है बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो वेव वेक्टर है k, ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सो k इज आल्सो नोन एज वेव वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द वेव प्रोपगेशन, तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है उस डायरेक्शन में आपका k वेक्टर होता है, यानी वेव वेक्टर, ठीक है। सो एक हमारे पास रिलेशन है वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव की वेवलेंथ में। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा,
ये हमने बेसिकली देखा कि वेव का वेवलेंथ क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और टाइम पीरियड तो आसान है, पार्टिकल एक टाइम कितना टाइम में पूरा फुल साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने वेव वेक्टर पढ़ा।